आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इजी टॉपिक है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। प्रत्यावर्ती धारा इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है बहुत, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग करेंट। धारा धारा क्या होता है सभी को पता है। करंट किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। करंट के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, धारा इज इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है ना। आवेश प्रवाह की दर मतलब बटे में समय आ जाता है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा क्या होता है ये हमको समझना है। तो पहले देखते हैं दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना। वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ अपरिवर्तित रहती है, परिमाण परिवर्तित हो या ना हो, दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है ना। तो ये लिया मैंने समय एक एक्सिस में लिया धारा, ठीक है ना। तो दिशा बदल रही है क्या? एक ही दिशा में जा रही है। परिमाण भी देखो, ये मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर है, तो ये लगातार 5 एम्पियर भी बना हुआ है, तो परिमाण परिवर्तित नहीं हो रहा है। इसमें देखो दिशा तो एक ही है, इस प्रकार से दिशा क्या है? एक ही है, परंतु परिमाण देखो थोड़ा परिवर्तित हो रहा है, फिर भी ये दिष्ट धारा है, ठीक है ना। दिष्ट धारा मतलब जिसकी दिशा जो है अपरिवर्तित रहे, तो दिशा एक ही दिशा में है भाई, ठीक है ना। चाहे परिमाण परिवर्तित हो या ना हो, दिष्ट धारा कहलाती है, ठीक है। तो इन दोनों को देखते हुए हम दिष्ट धारा को दो भागों में बांट सकते हैं, एक समान दिष्ट धारा और सेकंड है परिवर्ती दिष्ट धारा। देखो परिवर्तित हो रही है ना, क्या परिवर्तित हो रहा है? परिमाण। तो उसके अनुसार से दो हमारी दिष्ट धारा बनती है, ठीक है ना। दो प्रकार बन जाते हैं। पहला है एक समान दिष्ट धारा, वह दिष्ट धारा जिसका परिमाण समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, एक समान दिष्ट धारा कहलाती है। देखो परिमाण समय के साथ क्या है जी? ये समय है, और 5 एम्पियर ही बना हुआ है, अपरिवर्तित है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक समान दिष्ट धारा कहते हैं। सेकंड है परिवर्ती या असमान दिष्ट धारा। वह दिष्ट धारा है मतलब दिशा तो समान है, ठीक है ना, जिसका परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है, असमान परिवर्ती या परिवर्ती दिष्ट धारा कहलाती है। देखिए यहाँ परिमाण जो है परिवर्तित हो रहा है, कभी 5 एम्पियर, कभी 5.2 हो गया मान लो, फिर 4.9, फिर 5, फिर 5.2, फिर 4.9, ऐसा कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना, परिवर्तित हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? परिवर्ती दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा देखते हैं हम, जिस चैप्टर हमारा नाम ही है भाई प्रत्यावर्ती धारा, वो क्या होता है ये देख लेते हैं। तो अल्टरनेटिंग करेंट, वह विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवर्ती रूप से, समान रूप से ना एकदम परिवर्तित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। जनरेटर एवं डायनेमो प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत हैं, ठीक है। जनरेटर की सहायता से, डायनेमो की सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा जो है उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित होगी। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण हम इस प्रकार से देते हैं, I = I0 sin ωt, ठीक है ना। साइन के पदों में इसलिए है क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे हम प्रत्यावर्ती धारा को, तो पहले मान धीरे धीरे बढ़ता है, फिर अधिकतम मान पर आता है, फिर कम होता जाता है, फिर विपरीत दिशा में, देखो दिशा भी बदल गई इसकी, पहले पॉजिटिव में था फिर नेगेटिव में आ गया, तो विपरीत दिशा में पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर पीक पॉइंट पर आएगा, फिर धीरे धीरे कम होगा और 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो धारा का मान, परिमाण बोल सकते हैं, वो भी बदल रहा है, साथ साथ दिशा भी बदल रही है, ठीक है ना। तो ये कहलाती है प्रत्यावर्ती धारा। और यहाँ साइन का उपयोग इसलिए किया गया है, साइन थीटा का या साइन ओमेगा टी का, क्योंकि ये जो ग्राफ दिख रहा है ये साइन का है, ठीक है ना। साइन का यदि हम मान ले 0 डिग्री, फिर
30, 45, 180, फिर 120, 360। तो यदि उस मान को लेकर यदि हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इसी प्रकार से ग्राफ मिलता है हमको। तो इसीलिए जब समीकरण देते हैं प्रत्यावर्ती धारा का, वोल्टेज का, विद्युत वाहक बल का, तो साइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू धारा का तात्क्षणिक मान है। ये I क्या दर्शा रहा है? किसी क्षण t पर, ठीक है, किसी क्षण t पर धारा का मान। ठीक है, मान लो ये पूरा एक चक्र जो है 5 सेकंड में पूर्ण कर रही है। ठीक है, 1 सेकंड में हमको ज्ञात करना है धारा का मान कितना है। तो यहाँ t बराबर 1 रख देंगे और पीक वैल्यू यदि पता है उसको रख दीजिए, तो फिर आ जाएगा। कोणीय आवृत्ति यदि हमको पता है तो। ठीक है, तो ये किसी क्षण पर भी हम निकाल सकते हैं, इसलिए ये क्या है? धारा का तात्क्षणिक मान है। I0 क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू। ठीक है, धारा का अधिकतम मान। ये जो पॉइंट दिख रहा है ये है I0। ठीक है ना, ये विपरीत दिशा में -I0 से प्रदर्शित किया गया है। ये मान लो 5 एम्पियर है अधिकतम, तो इधर क्या होगा? -5 एम्पियर में होगा। ठीक है ना, या 6 या 7 या 5.1 नहीं होगा, दोनों बराबर होते हैं ना दोनों ओर। तो ये धारा का शिखर मान भी बोलते हैं। ठीक है, अधिकतम मान। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। ये पूरा एक चक्र t समय में पूर्ण कर रही है। ठीक है, आवर्तकाल भी बोलते हैं उसको। ये आधे T/4 समय में है, ये आधे समय में है, T/2 में आधा चक्र पूर्ण करेगी। ठीक है ना, 3T/4 में है 3/4 समय में, और T समय में पूरा चक्र पूर्ण कर लेगी। ठीक है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए समीकरण है। अब प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, अल्टरनेटिंग EMF, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं ना, विद्युत वाहक बल। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल है जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। इसमें प्रत्यावर्ती धारा ही नहीं धारा की परिमाण और दिशा नहीं बदलती, विद्युत वाहक बल का भी परिमाण और दिशा बदलेगा, वोल्टेज का भी परिमाण और दिशा बदलेगा। ठीक है ना, इसको हम जानते हैं विद्युत वाहक बल को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू ε0 साइन ओमेगा टी, जहाँ एप्सिलॉन क्या होगा? तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान होगा। ठीक है ना, ε0 क्या होगा? विद्युत वाहक बल का शिखर मान, अधिकतम मान। ओमेगा होगा कोणीय आवृत्ति। ठीक है, सभी जो है सेम है, बस ये विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती वोल्टता भी कहते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जब किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया जाता है, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में सभी अंतर जानते हैं कि नहीं? ये खुले परिपथ में जो है विभवांतर है, खुले परिपथ में है, और ये बंद परिपथ में विभवांतर है। ठीक है ना, ये दोनों है विभवांतर, परंतु ये जब खुले परिपथ में है, जब हम उससे धारा नहीं ले रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब विद्युत वाहक बल कहते हैं। और जब बंद परिपथ है, जब हम धारा ले रहे हैं, तब उसको विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ कमी आ जाती है जब हम धारा लेते हैं तो। ठीक है ना, पढ़े हैं हम लोग। तो जब किसी विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल लगाया जाता है, तो परिपथ में के सिरों के बीच एक वोल्टेज या वोल्टता स्थापित हो जाती है, जो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के समान ही आवर्ती रूप से परिमाण व दिशा में बदलता रहता है। आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का परिमाण और दिशा बदलता रहता है। ठीक है ना, वो भी सही है, पर इस प्रकार से लिखेंगे तो भी सही है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, अब इसको डिफाइन कर सकते हैं। V क्या है? वोल्टेज का तात्क्षणिक मान। V0 क्या है? वोल्टेज का शिखर मान। ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग लिख लेंगे ना, यहाँ मैंने नहीं लिखा है।
कुछ परिभाषाएं देखते हैं जो आगे हम लोगों को काम आएंगी। सम डेफिनिशंस। पहला है आयाम, ठीक है ना। ये देखिए एक तरंग के रूप में है ना, ये धारा जो है एक तरंग के रूप में है, इसलिए इसका आयाम भी आएगा। एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को तो बोलते हैं ना आयाम, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ और पीक वैल्यू और है ना, ये आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं। शिखर मान क्या है? पीक वैल्यू। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को उसका आयाम या शिखर मान कहते हैं, ठीक है। जो अधिकतम मान है यहाँ पर मिलता है ना, उसको ही क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम या शिखर मान कहते हैं। इसे I0 से व्यक्त करते हैं। वोल्टेज में क्या होगा? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी यदि ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से मिलता है। तो वोल्टेज का शिखर मान क्या कहलाता है? अधिकतम मान, उसका शिखर मान कहलाता है। इसे V0 से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। एक जैसे है परिभाषाएं, ठीक है। अब देखते हैं आवर्तकाल। सभी को पता है, ठीक है ना। पीरियोडिक टाइम, प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र पूर्ण होने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। ये बनाया मैंने प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो एक चक्र पूर्ण करने में यहाँ से यहाँ तक, पुनः यहाँ से यहाँ तक पूर्ण करने में जितना समय लगेगा उसे कहते हैं हम आवर्तकाल। इसे कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। एक चक्र पूर्ण करने में T समय लग रहा है, तो आधा चक्र पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? T/2, ठीक है ना। वैसे ही प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए भी डिफाइन कर देते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के एक चक्र पूर्ण होने में लगे समय को उसका आवर्तकाल कहते हैं। चूंकि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा T होता है, ठीक है। ये विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है। समीकरण 1। यदि मैं T के स्थान पर क्या रख दूं? T+2π/ω रख दूं, ठीक है ना, तब भी ये जो समीकरण है अपरिवर्तित ही रहेगा, ठीक है। रख के देखते हैं, ऐसा ही समीकरण मिलना चाहिए हमको। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा, ठीक है, एज इट इज। T की जगह क्या रख दिए? T+2π/ω रख दिए। ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये ओमेगा T हो गया। यहाँ से यहाँ ओमेगा कट गया, केवल 2π बचा। अब हम जानते हैं साइन 2π प्लस थीटा, 2π मतलब 360 अंश ना, 360 प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये 10th में इस प्रकार से फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो साइन 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये 2π प्लस थीटा का काम करेगा ये, तो क्या हो जाएगा? थीटा की जगह ओमेगा T। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या मिल गया पुनः हमको? एप्सिलॉन 0 साइन ओमेगा T, ठीक है। मतलब इस समय अंतराल में 2π/ω में क्या हो रहा है? हमारा जो विद्युत वाहक बल है पुनः जो है उसी अवस्था में आ जा रहा है, ठीक है। तो पुनः उसी अवस्था में कब आता है? मतलब यहाँ T इज इक्वल टू 2π/ω क्या है जी? आवर्तकाल है। यदि एक चक्र पूर्ण कर रहा है फिर से वो दूसरे चक्र के लिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये समीकरण यही दर्शा रहा है, ठीक है ना। यहाँ 2π/ω लेने का तात्पर्य है कि यदि हम समय की जगह T की जगह 2π/ω रख दे रहे हैं तो पुनः वही समीकरण मिल जा रहे हैं हमको। समीकरण 1 के समान ही मिल रहे हैं ना। मतलब एक पूर्ण चक्र के बाद पुनः वो रिपीट हो रहा है। तो कब रिपीट होता है? जब अपना एक चक्र पूर्ण कर लेता है तब तो पुनः रिपीट होता है, ठीक है ना। मतलब ये 2π/ω क्या है जी? 2π/ω क्या होगा? ये आवर्तकाल होगा। यदि I में भी ऐसा ही रख के देखें, I इज इक्वल टू I0 में साइन ओमेगा T में, तो भी वही होगा, रिपीट होगा। ये T की जगह 2π/ω रख के देखो तो पुनः वही मान मिलेगा। अतः प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल या धारा का आवर्तकाल क्या होगा जी? T इज इक्वल टू 2π/ω। इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ये समय है ना एक प्रकार से आवर्तकाल, तो समय बराबर होता है दूरी बटे वेग, ठीक है। और कितना दूरी तय कर रहा है एक पूर्ण चक्र में? ये 0 से 90 डिग्री, फिर
180 डिग्री तक होता है यहाँ, फिर यहाँ से आकर 360 डिग्री, 360 को ही हम क्या लिखते हैं जी 2 पाई, तो दूरी हो गया 2 पाई। वेग क्या है ओमेगा, कोणीय वेग भी बोलते हैं इसको, कोणीय आवृत्ति भी बोलते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। दूरी कितना तय किया 2 पाई और वेग कितना होगा जी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल गया। तो ओमेगा क्या है, धारा या वोल्टेज की कोणीय आवृत्ति है, या कोणीय वेग भी बोल सकते हैं, परंतु यहाँ आवृत्ति शब्द का उपयोग करेंगे ओमेगा के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करेगा, प्रत्यावर्ती धारा 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण करेगा उसे ही हम कहते हैं उसकी आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं इसी प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए अब डिफाइन कर देते हैं। तो वही फॉर्मूला, 1 सेकंड में जितने चक्र पूर्ण कर लेता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। अब हम 11th क्लास में पढ़े हैं आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1/आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल का मान क्या है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा रख दो, 1/2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा चला गया ऊपर, नीचे क्या बचा 2 पाई, ठीक है। या ओमेगा की वैल्यू निकालो कोणीय आवृत्ति की, तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू, ठीक है ना, आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इजी चैप्टर है, थोड़ी परिभाषाएं हैं, ठीक है, और वो भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना, आसानी से याद हो जाएगा आप लोगों को।